बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में उत्तराखंड के सभी मंत्री मौजूद रहे। कई प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगी और कैबिनेट बैठक में 13 अहम प्रस्ताव पास किए गए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई प्रस्तावों पर इस बैठक के दौरान मोहर लगी है। कैबिनेट की ये काफी महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इसमें 13 अहम प्रस्ताव पास हुए हैं, इन पर मोहर लगी है। ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की और बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। कई बड़े प्रस्ताव हैं जो इस बैठक में पास हुए हैं। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नासिर हुसैन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है। नासिर, कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ रहा है? देखिए, आज कैबिनेट की बहुत महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आज की कैबिनेट में करीब 13 विषय आए थे, जिनमें 13 पर प्रस्ताव हुआ और उसके बाद 13 के 13 को अनुमति मिल गई है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग नियमावली हुई, उस पर चर्चा हुई और उसके बाद उसमें संशोधन किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की जो अब तक की अवधि थी उसको बढ़ाया गया है, 5 साल कर दिया गया है और साथ साथ जो राज्य निर्वाचन आयुक्त चुने जाएंगे उनकी उम्र अब 68 साल तक बढ़ाई गई। यानी अब वो 68 साल तक, पहले 60 साल तक रिटायर हो जाते थे, लेकिन अब 68 साल तक कर दी गई है। जिला विकास प्राधिकरण से जुड़ा हुआ विषय आया था, एक पदों को सृजित को लेकर उसमें बड़ा निर्णय लिया गया है। सभी जिलों में स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी और पूर्व में जो 800 से जो कर्मचारी रखने का निर्णय हुआ था उस पर भी अमल किया जाएगा। साथ ही साथ अगर रेरा की बात करें तो रेरा को लेकर निर्णय हुआ है। नियमावली में एक संशोधन किया गया है, बहुत जरूरी था क्योंकि काफी लंबे समय से कहा जा रहा था कि रेरा में जो नियमावली है वो सही नहीं बनी है, इसमें संशोधन होना चाहिए। चौथा, अगर हम आवास विभाग की बात करें तो आवास विभाग के लिए भी एक निर्णय लिया गया है। नवीन चक्राता टाउनशिप को लेकर सीएम की जो घोषणा थी उस पर निर्णय लिया गया। इसमें इस योजना में 40 और नए गाँव जोड़े गए हैं। मसूरी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत अब ये टाउनशिप बनाई जाएगी। नंबर 5, अगर हम बात करें पर्यटन विभाग में करीब 37 पदों को सृजित किया गया है और 12 पद जिला मुख्यालयों में बढ़ाए गए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। इसके अलावा केदारनाथ क्षेत्र में 4 चिंतन शिविर बनाए जाएंगे, इस पर भी सहमति हो गई है कैबिनेट की। राजस्व विभाग में संग्रह की सेवा नियमावली है, उसका भी संशोधन किया गया है। सेवा नियमावली 2019 में जो संशोधन हुआ था उसको अब रखा जाएगा। उस शिक्षा से जुड़ा विषय है, उस शिक्षा में मुख्यमंत्री उस शिक्षा छात्र योजना को स्वीकृति मिल गई है। तो ये बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो आज की कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं और करीब 1.5 घंटे तक के लिए इस कैबिनेट बैठक में बहुत सारे विषयों पर भी चर्चा की गई। जी, बहुत शुक्रिया नासिर तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये 13 प्रस्ताव जो हैं वो कैबिनेट की बैठक में रखे गए थे और सभी 13 प्रस्ताव पर मोहर लगा दी गई है। कैबिनेट की बैठक में इन 13 प्रस्तावों को पास कर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में दरअसल कैबिनेट की ये काफी महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें कई बड़े फैसले इस बैठक के माध्यम से लिए गए हैं। तो 13 प्रस्ताव इस कैबिनेट की बैठक में रखे गए और सभी 13 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। पहला मत, जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति शर्त होती है कि उनको 5 साल के लिए, जहाँ 65 वर्ष तक उनकी रिटायरमेंट एज है, जो भी पहले हो उनका पद, तब तक उनको मतलब रिटायर हो जाते हैं। तो 5 साल का 6 किया है और 65 की बजाय 66 किया है रिटायरमेंट आयु। 68, हाँ अब ठीक कह रहे हैं, 66 नहीं 68 किया। मैं पहले जो प्राधिकरण को दोबारा जीवित किया है और उसमें ये था कि हर एक प्राधिकरण नक्शे पास करने के लिए अपना स्टाफ तैनात करेंगे और स्टाफ ये रेगुलर तैनाती में कुछ समय लगेगा और ये काम नक्शा स्वीकृत करने का तुरंत होना है। और इसमें ये था कि जो तब तक के लिए कुछ महीनों के लिए आउटसोर्स से स्टाफ ले लिया जाए ताकि काम ना रुके और लोगों को असुविधा ना हो नक्शा पास कराने में। और ये स्टाफ जो छोटी प्राधिकरण है, छोटे ज़िलों में वहाँ दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए ये निर्णय हुआ कि जो ऊडा है जहाँ स्टेट का प्राधिकरण, ये सभी ज़िलों के लिए कर्मचारियों को आउटसोर्स पे लेके और सभी ज़िलों के प्राधिकरण को मुहैया करवा देगा। ये भू संपदा विनियम तथा विकास की सामान्य नियमावली में संशोधन किया है। इसमें जो रेरा की एपीलेट अथॉरिटी है उसमें बाकी स्टेट्स में रिकवरी के लिए क्या प्रक्रिया होगी उसमें थोड़ा संशोधन किया है। अगर जो आदमी डिफ़ॉल्टर है दूसरी स्टेट से रहने वाला है, एक और परिवर्तन ये किया है कि पहले ये था कि उसको तुरंत पैसा जमा कराना पड़ता था, नहीं तो आरसी जारी हो जाती है। आरसी जारी हो जाती है तो 10% उसको अतिरिक्त देना ही पड़ता है, चाहे वो खुद भी जमा करा दे।
इसमें 45 दिन का उसको समय दिया है। अगर वो 45 दिन में पैसा जमा करा देता है पेनल्टी वगैरह का, तो आरसी जारी नहीं होगी। 5वां मद आवास बहाका है। एक जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, नवीन चक्राता टाउनशिप, एक नया शहर का विकास का कार्य किया जाएगा और उसमें जो मसूरी MDDA का विकास क्षेत्र जो है उसको बढ़ाया जाएगा। ये करीब 40 गांव इसमें ऐड किए गए हैं। तो 13 प्रस्ताव रखे गए कैबिनेट की बैठक में और सभी 13 प्रस्ताव पास हो गए हैं। कैबिनेट की मोहर लग गई है। आपको एक बार ग्राफिक्स के जरिए भी बता देते हैं कौन कौन से वो 13 प्रस्ताव हैं जिन पर आज कैबिनेट की मोहर लगी है। तो आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली में संशोधन किया गया है और राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल अब 6 साल का होगा। जो पहले 5 साल का था उसे अब 6 साल कर दिया गया है। अब 6 साल तक रह सकेंगे राज्य निर्वाचन आयुक्त। पहले की अगर हम बात करें तो अब चूंकि अवधि 6 साल की गई है, लेकिन इससे पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 साल का होता था। इसके साथ ही आपको बता दें कि आवास विभाग में भू संपदा नियमावली में संशोधन किया गया है, तो ये भी बड़ा फैसला लिया गया है। नक्शा स्वीकृति के लिए आउटसोर्सिंग से नियुक्ति होगी, ये भी इस फैसला इस बैठक में लिया गया है। इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को लेकर भी एक बड़ा फैसला है जो कैबिनेट की इस बैठक में लिया गया है, जिस पर मोहर लगी है। दरअसल बजट पास होते ही जिलों का ले जो है वो जारी कर देगा, तो ये फैसला लिया गया है। वित्त विभाग जिलों का आउटले जारी करेगा। बजट पास होने के साथ ही ये आउटले जारी किया जाएगा। नवीन चक्राता टाउनशिप बनाने को लेकर भी एक बड़ा फैसला, अहम फैसला इस बैठक में लिया गया है। टाउनशिप में 40 गांव शामिल होंगे और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि दरअसल पुरोड़ी नागताथ से यमुना नदी तक फैलाव होगा, तो ये इसमें जानकारी दी गई है। और पर्यटन विभाग में बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें 37 पद बनाए गए हैं, तो ये भी बड़ा फैसला एक पर्यटन विभाग में लिया है। केदारनाथ धाम में 4 चिंतन शिविर बनाए जाएंगे, इसे लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। 4 चिंतन शिविर बनाने का फैसला लिया गया है। केदारनाथ विकास प्राधिकरण ने फीस माफ कर दी है और इसके अलावा आपको बता दें कि 75 लाख की फीस जो है वो लगाई गई थी, इसे अब माफ कर दिया गया है। साथ ही संग्रह अमीनों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है कि प्रमोशन को लेकर नियमावली 2019 में संशोधन किया गया, तो प्रमोशन को लेकर नियमावली में भी संशोधन किया गया है। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही साथ प्रदेश के मेधावी बच्चों को भी अब छात्रवृत्ति मिलेगी, ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना शुरू हुई, तो ये भी एक बड़ा फैसला और आगे जो बच्चे हैं उनको इससे काफी लाभ होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में ये छात्रवृत्ति शुरू होगी, तो मेधावी छात्रों को अब छात्रवृत्ति दी जाएगी, ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस पर भी कैबिनेट की इस बैठक में मुहर लगाई गई है।